स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2.101 क्वेश्चन 10 पे थे, इंडेक्स क्वेश्चन 10 पे थे। अब हमने पहले के क्वेश्चन कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे इतना दिया हुआ है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली क्वेश्चन देखने पर ये पता चल रहा है हम लोगों को कि कुछ न कुछ टेम्परेचर का तो इंक्रीज होगा, और सुक्रोज कितना ऐड करें हम इसमें 500 ग्राम वाटर में कि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो 100 पे बॉइल हो, मतलब इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है। पहले टेम्परेचर कितना है 99.63, और जब हम सुक्रोज ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमको जो डाटा दिए हुए हैं हम लोग उन डाटा को मेंशन कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपल सी बात से कितनी सी है कि हम चेंज इन टेम्परेचर एट फर्स्ट जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है प्योर वाटर का, है ना, प्योर के लिए अपन नॉट का साइन यूज करेंगे पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में। क्या हो गया हमारा टेम्परेचर टीबी, और ये प्योर कंडीशन का टेम्परेचर है 99.63 डिग्री सेल्सियस। राइज टेम्परेचर कितना है, तो हम जब चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, कोई भी चीज अपन चेंज निकालते हैं तो चेंज का मतलब सिर्फ ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है तो उस वैल्यू को मिनिमम से माइनस करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर के केस में हो जाएगा टेम्परेचर चेंज के केस में हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट, प्योर स्टेट का टेम्परेचर और सॉल्यूशन का टेम्परेचर। सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट 100 कैसे होगा जब तक सुक्रोज ऐड करेंगे, और ये हमारे पास है 99.63। आप जब इस डाटा को माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपके पास तो माइनस करने पर हमारे पास आता है 0.37 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का क्वेश्चन करें या फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन करें, वहां पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब इस वैल्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.37 केल्विन। चेंज का फार्मूला नहीं लगाएंगे कि जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 473 का इनटू करते हैं, वो फार्मूला हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली इसलिए के क्यों लिख रहे हैं क्योंकि जब अपन केवी की वैल्यू लगाएंगे तो केवी जो होता है केवी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है केवी की, तो यहाँ पे के और ये के कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए जब आप एलिवेशन वाले क्वेश्चन करें और डिफ्यूजन वाले क्वेश्चन करें तो वहां सेल्सियस की जो वैल्यू होगी आप केल्विन के साथ लिख सकते हो, तो है ना। ये वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है, इसी के लिए वाटर के लिए अपन केएफ की वैल्यू बात करें, केएफ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट वाले में डिफ्यूजन वाले में अप्लाई होगा। इसकी वैल्यू होती है 1.6 केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स वाटर के लिए ये दोनों वैल्यू आपको याद ही रखना है। हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी आप याद कर लोगे तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाल दी, इतनी हो गई। अब हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास डाटा कौन कौन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आता है चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब जब अपन डेल्टा टीबी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल होता है हमारा केबी इंटू स्मॉल एम मोलरिटी। जब इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते हैं तो आपको पता है कि मोलरिटी मतलब क्या होगा केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका। आगे और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो
तो आप लिख सकते हो Kb इंटू ये हो जाएगा हमारा WB अपॉन इंटू WA। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम लोगों को जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है, हम सुक्रोज कितना ऐड करें, मतलब WB की वैल्यू ऐड करनी है। वेट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच सुक्रोज, जो सुक्रोज का वेट है वो ऐड करना है। बाकी वैल्यूज हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं। टीबी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 0.37। वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है वो इतनी होती है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज होता है आपका 342। ध्यान रखना है आपको, WA की वैल्यू हमको दी है 500 ग्राम और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे केजी में। तो 500 को जब अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻³ या नॉर्मली 0.5 केजी लिख सकते हो। तो इस फार्मूले को एक बार और सही तरीके से हम लोगों को WB कैलकुलेट करना है और हमारे पास जो डाटा हो जाएंगे वो होंगे क्या, डेल्टा TB और TB के बाद हम अपॉन KB। ये पूरा फॉर्म और ये चीजें इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। सबकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। सुक्रोज के लिए आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11 कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपको ध्यान रखना है 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। 342 ग्राम पर मोल की वैल्यू आपके पास इसकी रहेगी। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट सबकी वैल्यू रखते हैं। बाकी आप फार्मूले में जब टीबी की वैल्यू आपने रखा हुआ है 0.37, आपको एमबी की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज हो जाएगा 342 और आपको WA की जो वैल्यू रखनी है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आप लिखोगे कितना 0.5 है ना, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू दी है कितनी 500 ग्राम में दी हुई है और ग्राम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो और इंटू 10⁻³ तो ये आपका कन्वर्ट होकर इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे और लास्ट में यहाँ केबी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 0.52। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी करना है, ये पूरा कैलकुलेशन करने पर आपको जो सुक्रोज का मास आएगा वो 121.7 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा जो आंसर कैलकुलेट करना है, सुक्रोज का मास कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है, वो इतना होगा। आप पूरा ध्यान से एक दो बार इसको देखिए और प्रीवियस जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, है ना। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।